बच्चों में एक जागृति, एक उन पे प्लांट के बारे में अपने जो धीरे धीरे कुछ नॉलेज धीरे धीरे कम होते जा रहा है प्लांट के बारे में, आयुर्वेदा हो या यूनानी हो, इसमें दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस पे। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूँ ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस और मैं हूँ ज़ीशान आज़मी। आज फिर लिटिल साइंटिस्ट साइंस फेयर इवेंट्स के बाद रफ़ीक सर ने यहाँ पर होली मदर प्लांट एक्सपो 21 का कार्यक्रम रखा है। राष्ट्र नेचर पार्क सोसाइटी की तरफ से भी प्रशांत सर आए और उन्होंने अच्छा काफ़ी लेक्चर दिया और यहाँ पर मुख्य अतिथि हमारे साथ ज़करिया लकड़ावाला है। आइए हम उनसे बात करते हैं। ज़करिया, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप यहाँ पर आए और जो लेक्चर हुआ उसको भी सुने, आपको कैसा लगा और बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और दूसरा रफ़ीक सर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम के अंदर हमको बुलाया और वाकई में इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए कि बहुत ज़रूरी है। नेचर आज की तारीख के अंदर में नेचर पूरा ख़त्म हो चुका है दुनिया से। तो मैंने अभी यूट्यूब पे देखा था कि 80% जो है प्लांटेशन जो है दुनिया से ख़त्म हो चुका है। कुछ जलने की वजह से जैसे कुदरती आग लगी है और कुछ काट डाला गया है उनको। तो नेचर के बारे में सर ने जो इतना अच्छा अपने स्कूल में प्रोग्राम लिया है, मैं सोचता हूँ मालूनी कि हर स्कूल को इस तरह का प्रोग्राम लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और इसमें अभी जो प्रशांत सर यहाँ पर आए थे, जो महाराष्ट्र नेचर प्लांट सोसाइटी की तरफ से आए थे, जो उन्होंने स्पीच दिया और जो प्लांट के बारे में समझा रहे थे, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। और बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चों के दिमाग में अभी से डालेंगे किस तरह से प्लांट से हमारे से क्या फ़ायदा होता है, तो वो क्या है नेचर के बारे में सोचेंगे और हमारे आसपास का जो प्लांटेशन है, नेचर है, उसको बाकी रखने में हमारा सहयोग करेंगे। जैसे रफ़ीक सर ने यहाँ पर जो प्लांटेशन का कार्यक्रम रखा है और काफ़ी हर बच्चों के लिए रखा है और उनके लिए जो बच्चे पौधा लेके जाना चाहते हैं उनके लिए फ्री रखा है, तो वहाँ पे वो घर जाकर अपना प्लांटेशन करेंगे। और भी जो मालूनी के क्षेत्र के स्कूल के बच्चे, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे, वो किस तरह से अफोर्ड करेंगे जो गरीब है, प्लांटेशन आगे बढ़े? सबसे पहले रफ़ीक सर का हौसला जो है, उनका अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा हौसला दिया है कि उन्होंने इस तरह से अपने बच्चों को स्कूल में अच्छी अच्छी चीज़ सिखाते हैं। मैं चाहता हूँ मालूनी की हर स्कूल जो है अपने बच्चों को इस तरह से स्कूल के अंदर में सिखाए, ताकि हमारे मालूनी जो स्लम एरिया है, पूरा बहुत बड़ा स्लम एरिया है, और बच्चों को अगर अच्छी तालीम दी जाएंगी तो ये बच्चे बड़े होकर IAS IPS ऑफिसर बनेंगे, जो कौम के लिए फ़ायदा होगा। और ये प्लांटेशन नेचर के बारे में तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल नेचर बिगड़ा हुआ है। नेचर के सुधार के बारे में अगर हम सोचेंगे और इसके बारे में हम और भी स्कूल वाले को, मैं मालूनी की बहुत सारी स्कूल से हमारे यहाँ पर कम से कम 300 से ज़्यादा स्कूल है सर ना मालूनी के अंदर में 47 स्कूल है। तो मैं चाहता हूँ कि मलाड के अंदर में 300 स्कूल है पूरे मलाड के अंदर में, तो मालूनी कम से कम जो 47 स्कूल्स है वो अपने हर स्कूल के अंदर में इस तरह से जो है महाराष्ट्र नेचर प्लांट सोसाइटी का जो है प्रोग्राम अरेंज करे और अपने बच्चों को अपने स्कूल में भी इस तरह का जो है बच्चों को अवेयरनेस दे इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ज़करिया लकड़ावाला, जिन्होंने रफ़ीक सर की तो प्रशंसा की, साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि सभी स्कूलों को इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए ताकि प्लांटेशन और भी कोई इवेंट्स है तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो स्लम एरिया के बच्चे वो आगे बढ़े, एजुकेशन में आगे बढ़े। मैं कैमरामैन जैदी के साथ ज़ीशान आज़मी, खबर फेस टू फेस। हमारे साथ होली मदर इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल रफ़ीक सिद्दीकी सर है। आइए हम उनसे बात करते हैं। आज जिन्होंने जो प्रोग्राम रखा है मालवनी में, पहला प्रोग्राम है मालवनी, फर्स्ट टाइम इन मालवनी जो प्रोग्राम रखा है होली मदर प्लांट एक्सपो 21, और ये दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले उन्होंने प्रोग्राम रखा था लिटिल साइंटिस्ट साइंस फेयर का इवेंट्स रखा था, काफ़ी बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम था। तो आइए हम बात करते हैं रफ़ीक सिद्दीकी सर से। रफ़ीक सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपने ये इवेंट रखा और जो कल भी रखा था, आज भी रखा था, तो आगे भी आप रखते रहेंगे। तो आप यहाँ के जो स्कूल से मालवनी क्षेत्र के, उनको आप क्या मैसेज देंगे और ताकि वो भी जो स्लम एरिया के जो बच्चे हैं वो भी आगे बढ़े, क्योंकि ये मालवनी स्कूल में आपका पहला ही स्कूल है जो इतने अच्छे अच्छे इवेंट्स करता है। ज़ीशान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम मालवनी वासियों को और पूरे देशवासियों को क्रिसमस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जो आने वाला नया साल है, ये मेरी दुआएं मतलब पूरे मुल्क वालों के साथ में और पूरी आलमी दुनिया के साथ,
कि जितनी बुराइयां परेशानियां कोविड की वजह से हमारी ज़िंदगी में आई है, अल्लाह करे कि वो सारी दूर हो जाएं और फिर दोबारा से वापस ज़िंदगी पटरी पे आ जाए। और ज़िंदगी को पटरी पे लाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो नॉर्मल ज़िंदगी है, बच्चे स्कूल में जाएं, लोग काम पर जाएं, टीचर हैं क्लासरूम में रहें, डॉक्टर अपना काम करें। तो हमने देखा लॉकडाउन के बाद में ऑनलाइन पढ़ाई के अंदर बच्चों का जो लेवल ऑफ एंगेजमेंट था, जो उनका इंटरेस्ट फैक्टर था, वो बहुत लो था, बहुत डाउन था। और 4 अक्टूबर के बाद में जब हायर ग्रेड्स के बच्चे आ गए 8, 9, 10 के, तो वो भी बहुत डिस्ट्रैक्टेड थे। 18 महीने तक पढ़ाई से दूर रहने के बाद में इस उम्र में बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ से हट जाना बिल्कुल नॉर्मल और वाजिब बात थी। तो आप दबाव से, प्रेशर से, चिल्ला कर मार के उनको नहीं ला सकते थे, मतलब फोकस एरिया के अंदर। तो हमें लगा कि कुछ ऐसा करते हैं जिसमें पूरी स्कूल इन्वॉल्व हो जाए, सारे बच्चे इन्वॉल्व हो जाए, पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाए। तो क्या किया जाए? तो हमने सोचा कि हम जनरली साइंस फेयर, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम जो होता है और तुम्हारा स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ है, एनुअल फंक्शंस है, वो सब हम जब करते हैं तो बहुत अच्छे से, बहुत दिल से करते हैं। और हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों का जो प्रोग्राम है वो बच्चे वहाँ पे चीफ गेस्ट है, मेन गेस्ट हैं। और हम हमारे बच्चों को खड़े रखना भी पसंद नहीं करते हैं अपने क्लास के प्रोग्राम के अंदर। हम उनके लिए बाकायदा चेयर्स का अरेंजमेंट करते हैं, रिफ्रेशमेंट होता है, बिरयानी होती है उनके लिए गेस्ट लोग के जैसा। तो साइंस फेयर का जो सक्सेस हमें मिला है, मतलब सोशल मीडिया पे और फ्रेंड्स लोग के ज़रिए भी, और जिस लेवल के गेस्ट आए थे इसके अंदर, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद 92 बैच के 7 लोग आए थे, जो अपने अपने लेवल पे बहुत कामयाब ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। टाटा स्काई के CEO आए थे, मतलब बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए वो। उसके अगले दिन ग्रेस केमिकल्स के लोग आए थे, मतलब जो इंटरनेशनल कंपनी है, उसके इंडिया हेड आए थे, मतलब मिस्टर विपिन गोयल सर, उनकी पूरी टीम आई थी, जो सबके सब मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो उनके सामने मेरे बच्चे, मतलब 4-5 बातों का जो उन्होंने प्रदर्शन किया। सबसे पहला तो हमारे बच्चों के अंदर टीम स्पिरिट मैंने देखी कि बहुत मुश्किल दिखने वाले काम को वो कर पाए, मतलब बहुत अच्छे से, और टीम स्पिरिट की वजह से हुआ। दूसरा, उनको लीडर के अंडर में काम करने में हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बगैर जले हुए, जलन पैदा किए हुए, वो हमने देखा। दूसरा, हमने देखा है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत था। उनको अंदर ये बात मैंने बिल्कुल नहीं देखी कि इतने पढ़े लिखे लोग, इतने बड़े लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो डर जाएं, हम घबरा जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। तीसरा, हमने ये गौर किया उनके अंदर कि वो दूसरों की कामयाबी से जल नहीं रहे थे। वो खुश हो रहे थे कि भाई अगर हम नहीं जीत पाए पॉइंट के ज़रिए, और पॉइंट में भी 3-4 पॉइंट्स का ही फ़र्क था विनर में और नई विनर्स के अंदर, तो वो एक दूसरे की कामयाबी को शेयर कर रहे थे। तो वो प्रोग्राम ख़त्म कर लेने के बाद में हमें लगा कि ये साल का आखिरी वक्त है, आखिरी हफ्ता है, 3-4 रोज़ बचे हैं इस साल को ख़त्म करने में। और इस साल ने पूरे साल लोगों को परेशान किया, बहुत तकलीफ़ में रखा। तो कम से कम आखिरी टाइम में हम इस साल को बहुत ज़ोरदार तरीके से ख़त्म करना चाहते थे, ताकि नए साल का स्वागत करने के टाइम पे हमें कम से कम ये एहसास रहे कि लास्ट 4 दिन हमने बहुत धमाल के प्रोग्राम किया स्कूल के अंदर। तो हमें लगा कि नेचर को लेकर हमारे बच्चों के अंदर जानकारियाँ भी कम हैं और उनको वो मौके भी नहीं मिलते हैं। किताबी नॉलेज से बच्चा वो कभी नहीं सीख पाएगा जितना कि आप बच्चे पेड़ को अपने हाथ में ले, पत्तों को महसूस करें, खुशबू को महसूस करें, सब अलग अलग प्लांट्स के बारे में जानें। तो ये बच्चों को फेस टू फेस पता चले, इसका एक अलग ही मज़ा है। और मुझे ऐसा लगता है किसी प्रोग्राम में जिसमें बच्चा शामिल होता है, वो आने के वक्त जितना खुश रहे, प्रोग्राम के दौरान भी उतना खुश होना चाहिए उसको, और जाते हुए और ज़्यादा खुश होकर जाना चाहिए। मतलब अभी महाराष्ट्र नेचर पार्क सोसाइटी के प्रशांत सर लेक्चर दे रहे थे, काफ़ी अच्छा लेक्चर था। तो जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े इवेंट्स में बच्चे लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाते या शर्माते, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि काफ़ी बच्चे अच्छे उत्साह से बढ़ चढ़ के सवाल जवाब कर रहे थे। तो ऐसे अच्छे टैलेंटेड बच्चों को आगे और बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? मेरा ऐसा मानना है, जब कुदरत काबिलियत को बिखेरती है ना दुनिया में, तो वो किसी एक कोने में नहीं डाल देती है। जैसा हम किसी खेत के अंदर जब बीज बोते हैं हम लोग, तो ऐसा फेंक देते हैं बीजों को, ऐसा है ना। तो जैसा माहौल मिल जाता है बीजों को, वो बीज उगने लग जाते हैं वहाँ पे। अगर कोई बीज पत्थर पे जाके गिर जाए तो वो नहीं उग पाएगा। कोई बीज अगर मान लो पानी के अंदर जाके गिर जाए तो वो पेड़ नहीं बन पाएगा। तो ज़मीन हमें देना होगा इन बच्चों को, इनके पास पर है, इनके हिस्से का आसमान हमें देना होगा। मतलब जब तक हम वो नहीं देंगे, हम हमारे बच्चों को अगर ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे नॉन परफॉर्मर हैं, इनके अंदर ये नहीं है, इनमें वो खामी है, इनमें कॉन्फिडेंस है, गलत है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी बच्चा गुड या बैड स्टूडेंट नहीं होता है। हम टीचर्स बैड या गुड हो सकते हैं, हम बच्चों को बराबर जो चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। तो देखो प्रशांत सर में आपने नोटिस किया होगा कि वो बच्चे की लेवल पे जाकर उनको समझा रहे थे, और स्टार्टिंग का थोड़ा जो हिचकिचाहट थी बच्चों के अंदर, एक बच्चे ने सवाल पूछना शुरू किया, उसके बाद में चारों तरफ से सवाल आने शुरू हो गए। मतलब ये काबिलियत और ये खासियत होती है। मतलब बच्चों को, उनको, हम बच्चों को बच्चा समझने की बहुत बड़ी गलती करते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा जो है अपनी उम्र से कम 5 साल आगे की सोच रहा है, मतलब आज के दौर के अंदर इतना फास्ट है बच्चा। बहुत अच्छी बात कही, जैसे कि रफ़ीक सर ने कहा कि हम उन बच्चों को जो है वो ज़मीन, वो प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर काफ़ी बच्चे टैलेंटेड है, तो आगे चलकर वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ बन सकेंगे। मैं कैमरामैन जैदी के साथ ईशान आदमी, खबर फेस टू फेस मुंबई। हमारे साथ महाराष्ट्र नेचर पार्क सोसाइटी से आए हुए प्रशांत सर है, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा लेक्चर दिया था। आइए हम उनसे बात करते हैं। प्रशांत सर, आपका स्वागत है। आपके बारे में छोटा सा परिचय दीजिए, और जो यहाँ पर आप आए कैसा लगा, और आपने बच्चों को क्या ज्ञान, क्या नॉलेज शेयर किया? मैं महाराष्ट्र नेचर पार्क में काम करता हूँ। धारावी में महाराष्ट्र नेचर पार्क है, और ये जगह पहले कचरे का मैदान हुआ करती थी, जिसके ऊपर MMRDA और WWF, ये जो संस्था है नेचर के लिए काम करने वाली, इन दोनों ने मिलके उस गंदी जगह को एक खूबसूरत जगह बना दी, और उसका नाम पहले दिया गया था माहिम नेचर पार्क। बाद में उसको उसमें बदल करके उसको नाम दिया गया महाराष्ट्र नेचर पार्क। तो महाराष्ट्र नेचर पार्क बेसिकली एक बॉटेनिकल गार्डन है, जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स है, मोर देन 500 स्पीशीज़ के प्लांट्स हैं। और जहाँ पे प्लांट्स होते हैं वहाँ पे एनिमल की डाइवर्सिटी दिखती है। तो वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स है, बटरफ्लाइज है, कुछ मैमल स्पीशीज़ है, कुछ रेप्टाइल स्पीशीज़ है। तो इन जानवरों ने वो जगह को अपना घर बनाया है, ठीक है। तो ये जंगल जो है मुंबई के बीचों बीच है, और एक बायोडाइवर्स रीजन है मुंबई में। संजय गांधी नेशनल पार्क जो है एक नेचुरल फॉरेस्ट है, लेकिन महाराष्ट्र नेचर पार्क जो है मैन मेड फॉरेस्ट है, मतलब अननेचुरल फॉरेस्ट, जिसको देखने के लिए बहुत अलग अलग मुंबई से लोग आते हैं। अलग अलग एज ग्रुप के लोग आते हैं, छोटे बच्चों से लेके अडल्ट आते हैं, और कुछ बच्चे अपने कॉलेज और स्कूल की स्टडी के लिए, प्रोजेक्ट के लिए भी आते हैं। बॉटनी के स्टूडेंट्स आते हैं प्लांट्स की स्टडी करने के लिए, जूलॉजी के स्टूडेंट्स आते हैं एनिमल्स की स्टडी करने की, जैसे एनिमल्स हैं वहाँ के, रेप्टाइल्स हैं, बटरफ्लाइज है, बर्ड्स है, उनको स्टडी करने के लिए आते हैं। और हम वहाँ पे गाइड करते हैं। हम लोग नेचुरलिस्ट हैं, वहाँ पे इंटरप्रेटर्स हैं, नेचर इंटरप्रेटर्स। हम लोग नेचर के बारे में स्टूडेंट्स को या फिर अलग अलग एज ग्रुप के जो लोग आते हैं उनको हम लोग ज्ञान देते हैं, एजुकेट करते हैं। कोई फैमिली वहाँ पर जैसे आना चाहती है मालाड की, मालवनी की, तो उसके लिए क्या है, मतलब क्या प्रोसीजर है वहाँ आकर विजिट करें, और ये कब कौन से सन में बना था? ओके, ये मैन मेड फॉरेस्ट जो है 1982 से इसका काम शुरू किया गया, और 1994 22 अप्रैल 1994 अर्थ डे के दिन इसको इनॉग्रेट किया गया। PC अलेक्जेंडर उस वक्त के गवर्नर, ठीक है, उन्होंने इनॉग्रेटेड करने के बाद लोगों के लिए वो खोल दिया गया। अलग अलग लोग आने लगे, स्टूडेंट्स आने लगे, कुछ नेचर लवर्स आने लगे, ठीक है। तो वो जंगल उनके लिए खोल दिया गया। और अगर आम लोगों को वहाँ पे आना है, फैमिली वगैरह को, तो वहाँ का टाइमिंग है सुबह 8:30 से 3:30 तक। इस वक्त में आप वहाँ पे आ सकते हैं और नेचर का आनंद ले सकते हैं। बटरफ्लाइज घूमते हुए दिख सकते हैं आप, एवरीडे आ सकते हैं, लेकिन वो एवरीडे खुला नहीं रहेगा। जब बैंक हॉलीडे रहता है तब वो पार्क बंद रहता है। अदरवाइज़ आप किसी भी दिन वहाँ पे आ सकते हैं, और 8:30 और 3:30 के बीच में वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। कुछ चार्जेस वगैरह हैं? चार्जेस है, इंडिविजुअली आपको 20 रुपया भरना पड़ेगा। अगर आपके पास कैमरा रहेगा तो उसके लिए 100 रुपया चार्ज है। आप यहाँ पर आए, आपने जो बच्चों लोगों से मुलाकात की और उन्होंने जो सवाल जवाब किए, आपको कैसा लगा यहाँ के बच्चों? बहुत अच्छा लगा। जब बच्चे सवाल करते तो बहुत अच्छा लगता है किसी भी टीचर को, या फिर मैं कोई टीचर नहीं हूँ लेकिन टीचर जैसा काम करता हूँ फॉरेस्ट में। मैं बच्चों को एजुकेट करता हूँ नेचर के बारे में बता के, तो मैं भी एक टीचर जैसा ही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे सवाल करते हैं, और वो सवाल करके हमें एंगेज रखते हैं, और वो अच्छा लगता है। तो हम लोग बिजी रहते हैं, और हम बोर नहीं होते हैं, बच्चे बोर नहीं होते, क्योंकि वो क्यूरियस रहते हैं। तो वो सवाल पूछते हैं, हम आंसर देते हैं, वो सवाल पूछते हैं, हम आंसर देते हैं। तो ये एक इंटरैक्टिव सेशन हो जाता है, और दोनों तरह से, दोनों जगह से बच्चे भी सीखते हैं और हम भी बच्चों से सीखते हैं। क्योंकि अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा मुझे, उसका आंसर देने नहीं आया, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। तो हम लोग बुढ़ापे तक चीज़ें सीखते रहते हैं, सीखना कभी बंद नहीं होता, और जो सीखना बंद करते हैं वो कभी ग्रो नहीं होते। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ एक और गेस्ट है जो महाराष्ट्र नेचर पार्क सोसाइटी MNPS जो धारावी में वहाँ से आई है। आइए हम उनसे बात करते हैं।
मैडम आपका नाम बताइए और आपके बारे में कुछ बताइए और यहाँ पर आप आए कैसा लगा? अच्छा है। हेलो, मेरा नाम सरिता है और मैं महाराष्ट्र नेचर पार्क जो सायन धारावी रोड में है, एक मैनमेड फॉरेस्ट है वो, जहाँ पे पहले डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था। आज 37 एकड़ का वो पूरी जगह में अलग अलग प्रकार के 300 प्रकार के जो प्लांट है, पौधे हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे, मेडिसिनल है, एरोमेटिक है और क्लाइंबर्स, क्रीपर, टॉल ट्रीज, ऐसे अलग अलग प्रकार के 300 प्रकार के 17,000 से ऊपर प्लांट है वहाँ पे। और वहाँ अलग अलग एरियाज़ हैं जहाँ पे वर्मी कंपोस्ट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वुडेड एरिया है, साथ में हम लोग नक्षत्र वन है, बटरफ्लाई गार्डन है, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। यहाँ हम आज आए हैं होली मदर स्कूल में बच्चों को अपना कुछ नॉलेज देने के लिए, प्लांट पौधे के बारे में उनकी क्या ज़रूरत है, आज के इस टाइम में क्यों पौधे ज़रूरी है, इतना पोल्यूशन है, इतने सब चीज़ें हैं। तो और एक बच्चों में एक जागृति, एक उन पे प्लांट के बारे में अपने जो धीरे धीरे कुछ नॉलेज धीरे धीरे कम होते जा रहा है प्लांट के बारे में, आयुर्वेदा हो या यूनानी हो, इसमें सब जो चीज़ें होती हैं। तो हमारे इंडिया में इतनी वैरायटी है, इतनी बायोडाइवर्सिटी है प्लांट की, वो कहीं हम लोग ये प्लांट पौधों के पास में ना आए तो शायद धीरे धीरे हम ये भूलते जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, सब आगे भी चलते रहना चाहिए, इसका नॉलेज सबको मिलना चाहिए। ऐसे ये हमारी बडिंग रिसर्चर्स है, ये बच्चे हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आसपास के, हमारे घर के पास में हो या घर में होने वाले प्लांट हो, जैसे हल्दी हो, लहसुन हो, ये ओके, बाहर भी जो प्लांट है, इंसुलिन प्लांट हो या जो भी प्लांट है अलग अलग, उनके बारे में मालूमात करानी है। वो जब जो नॉलेज है एक दूसरे से स्प्रेड होता जाएगा तो हमारे यहाँ एक अच्छी एक सुंदरता दिखेगी बच्चों को प्लांट के बारे में। ओनली प्लांट के बारे में इंसान नहीं तो सब जानवरों का कितना अधिवास होता है, बटरफ्लाइज हो, बर्ड्स हो, एनिमल हो, ये सब के लिए हमें क्यों ज़रूरी है, ये हमारे नेचर में क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल ही मालूम होनी चाहिए। और ये छोटा सा हमारा प्रयत्न है कि बच्चों को ये सब मालूम। यहाँ पर आए बच्चों लोग में कैसा इंटरेस्ट देखा, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, बच्चे लोग कितने उत्साही हैं? बच्चे बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत स्मार्ट भी हैं, इनको बहुत इंटरेस्ट है, इनके क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं और अच्छा लग रहा है, इनको इतना इंटरेस्ट है। और इनके हेड सर ने ये सब प्लांट का एग्जीबिशन लगाया और एक अच्छा एग्जाम्पल शुरू किया। और स्पेशली ये कोविड के बाद में बच्चे बाहर आए, अच्छे खुल के सब नॉलेज ले रहे हैं। बहुत इस कोविड पीरियड में MNP जो है आपकी संस्था, वो ओपन है विजिट करने के लिए? अभी बच्चे आ सकते हैं कि बाद में खोली जाएगी? हाँ, ये जो पार्क है हमारा नवंबर की 17 तारीख से फिर से शुरू हो गया है। हमारे यहाँ 2 सेशन होते हैं, एक होता है 8:30 से 12:30 तक सुबह का सेशन, वो 2-2.5 घंटे का रहता है। उसमें हम पूरे 2.5 घंटे के लिए ट्रेल लेते हैं। उसमें बटरफ्लाइज हो, स्नेक हो, अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़े और माइग्रेटरी बर्ड जो ठंडी के दिनों में दूर देश से हमारे कंट्री में आते हैं, और उनके बारे में जो हमारे यहाँ पार्क के बाजू में ही मीठी रिवर है, मीठी रिवर के साथ में बहुत सारी मैंग्रोव्स है, मैंग्रोव्स में ये बर्ड्स आते हैं, तो वो टाइम वो भी देखने। फिर हमारे पास ग्रीन मैन्योर, मतलब जो पेड़ पौधे के जो पत्ते हैं उनसे कैसे खाद बनाया जाता है वो भी दिखाया जाता है। फिर हम दवाओं के प्लांट के बारे में भी उनको मालूमात कराएंगे। जो यहाँ के बच्चे हैं उनको घर पे कौन सा प्लांट लगाना चाहिए, और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते तो क्या कोई ऐसी संस्था है कि उनके घर पे मतलब पहुँचा दे, उनको मतलब एक इंटरेस्ट भी पैदा हो? अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। हमारा नेचर पार्क मैं पहले रिकमेंड करूँगी, क्योंकि नेचर पार्क जो है वो गवर्नमेंट संस्था है, एक सोसाइटी है अभी, लेकिन MMRDA मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन अथॉरिटी है जो उसके अंदर आता है। और बच्चों को एक अच्छी आदत लगानी है प्लांटेशन करने के लिए, इसीलिए वहाँ पे अनेक पौधे हैं जो
एकदम सस्ते में आपको मिल जाते हैं और वो ओपन रहता है हर दिन, खाली पब्लिक हॉलीडे के दिन बंद रहता है। संडे चालू रहता है, बारिश में चालू रहता है, ठंडी में, हर समर में, हर टाइम चालू, ओनली पब्लिक हॉलीडे में बंद रहता है। किस तरह से प्रोसीजर क्या, कैसे मंगाए, कोई वेबसाइट है या कोई कांटेक्ट नंबर है, कैसे? कांटेक्ट नंबर हमारा हम शेयर करेंगे आपके प्रिंसिपल से, और आप कभी भी आ सकते हैं, वहाँ एक सेशन ले सकते हैं। हमारे यहाँ गाइड नेचर इंटरप्रेटर रहते हैं, आपको लेके जाएंगे वहाँ पे, जो प्लांट है उसके बारे में मालूमात कर देंगे और आपको बहुत सस्ते में वहाँ प्लांट मिलेंगे नर्सरी में। नर्सरी के लिए जो गेट है वहाँ आप डायरेक्टली धारावी बस डिपो के सामने आ सकते हैं, और जो ट्रेल के लिए, नेचर ट्रेल के लिए जगह है वो आप मेन गेट से गेट नंबर 2 पे आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सो गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वनक्कम, सत श्री अकाल। और ये सारे लोग हमारे मालवनी में रहते हैं, मतलब मुस्लिम, कैथलिक, हिंदूज, क्रिश्चियंस। ब्रेव द ऑनस्लॉट ऑफ COVID-19, not in one round, but this is the third round that is knocking at our doors. Hopefully we will be able to kick it out. Two we have faced, two we have won, I must say. Malvani did very well in facing COVID, and lots of things were possible because many people stood up. They did not just sit in their homes, in the comfort and confines of their homes. They came out and they reached out to other people who were struggling, right? So today's program also, we are going to introduce you to one such gentleman who is sitting next to me. He is running a foundation, Zakaria Education and Charitable Trust, for the last 15 years. Can we just start that by giving a big round of applause? And he is a graduate like me from the commerce stream, and he is the chairman of Zakaria Education and Charitable Trust. He has not come alone here. He has come with the secretary of the same trust, Mr. Sunny Chuk, who has done his BMS from Mumbai University. थोड़ा एनर्जी कम लग रहा है मुझे। और शायद मैंने आपको डे 1 में बताया था, BBC का न्यूज़ था, उसमें क्या बताया था, उसमें कि जितनी जोर से ताली बजाते हैं क्या होता है, ताली बजाने से क्या फ़ायदा होता है। BBC की रिपोर्ट है कि जोर से ताली बजाने से चेहरा निखर जाता है, ताली बजाने वाले का भी और जिसके लिए बजाई जा रही है उसका भी, दोनों का चेहरा निखर जाता है। तो जब भी चेहरा निखारने का मौका मिलेगा, चूकने का नहीं बिल्कुल भी, हाँ, और कुछ पैसा नहीं लगता है इसके अंदर। और थैंक यू सो वेरी मच। नाउ आई विल रिक्वेस्ट our chief guest for the day, Zakaria Bhai, to announce the opening of this Holy Mother's Plants Expo 2021 Open, and also say his few words about what he feels, क्या उन्हें लगता है मालवनी के बारे में, क्या वो महसूस करते हैं। वालेकुम, नमस्कार और गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सबसे पहले तो यहाँ पर आके खुशी हुई, और मैं रफ़ीक सर से आज पहली मरतबा मुलाकात हुई मुझे। हालांकि उनके फेसबुक पे मैंने बहुत सारे प्रोफाइल्स देखे हैं और मैं लाइक भी करता हूँ, और मुझे आज रूबरू उनसे मिलने का मौका मिला तो और अच्छा लगा कि सर एक मालवनी जैसे इलाके के अंदर में आप इतना अच्छा स्कूल चलाते हो, और इतना क्या मालवनी में और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं मगर कहीं पर कोई सेलिब्रिटी ज़्यादा नहीं है। आज ये बात सुनकर खुशी हुई कि प्रियंका चोपड़ा जैसी सेलिब्रिटी आपके स्कूल में आई, तो बहुत बड़ी बात है। और आप लोग इतने लकी हो कि आपके स्कूल का नाम जो है कहाँ तक मशहूर हुआ है पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर, तो मुझे अच्छा लगा सर। और दूसरा ये कि आपने ये जो प्लांटेशन का जो यहाँ पर प्रोग्राम रखा है एक्सपो का, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स इस तरह के प्रोग्राम करती नहीं है सर। लोग जो है साइंस के ऊपर जो है प्रोग्राम करते हैं मगर प्लांटेशन के ऊपर कोई प्रोग्राम करता नहीं है। अभी ये कितने ज़रूरी है प्लांटेशन की, जिससे हमको ऑक्सीजन मिलता है। आज देखो मालवनी के अंदर में हम बाहर घूमे और हमारे एरिया के अंदर नज़दीक जैसे मड, अब वहाँ चले जाओ ग्रीनरी कितनी है, तो वहाँ जाएंगे तो आपको फील अलग होता है, और मालवनी के अंदर आप आओ तो फील अलग होता है, क्योंकि वहाँ पर प्लांटेशन ज़्यादा है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे मालवनी के अंदर में भी प्लांटेशन ज़्यादा हो, ग्रीनरी ज़्यादा हो,
अभी ये जो प्लांट का जो एग्जीबिशन यहाँ पर आज रखा है आपके स्कूल के सर ने यहाँ पर, और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जो आए हैं आपको समझाने के लिए और ये प्लांट के क्या फ़ायदे हैं आपको बताने के लिए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मैडम आपने और सर आपने जो टाइम निकाल के एक मालोनी के बच्चों के लिए जो टाइम निकाला है, इसके लिए आपका धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और दूसरा जो है, आप इस प्लांटेशन को लेके जाके अपने घरों के अंदर में इसको इस्तेमाल करें, ताकि ये जो है अपने को ऑक्सीजन देता है, हमारी लाइफ को जो बढ़ाता है। आज देखो हम शहर में रहते हैं तो हमारी आयु बहुत छोटी है। आप शहर के बाहर जाओ, गांव देहात में जाओ, वहाँ पर लोग जो है 100 साल तक जीते हैं। वो कैसी तरह जीते? ताकि वहाँ पर ग्रीनरी है, वहाँ पर प्लांटेशन है, इसके लिए उनकी आयु बढ़ती है, इसके लोग जीते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी भी आयु बढ़े, हम भी जो है दुनिया के अंदर में जिए और बहुत सारा जिए, ताकि हम भी जो लोगों को पहचान सके, हम भी अपने जो है मालूमात कर सके। इसके लिए जो है प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप भी जो है ये प्लांट आपको दिए जाएंगे, तो आप लेकर जाके अपने घरों के अंदर में इसको जो है अच्छे से इसका देखभाल कीजिए और उसको उगाइए। इसी साथ ही मैं जो है 2 बात कह के अपने शब्द को ख़त्म करता हूँ। और सर आपको कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि होली मदर स्कूल जो है एक बहुत अच्छा बड़ा स्कूल बने, 7, 8, 10 माले का, और इसके लिए भी दुआ करते हैं कि बहुत जल्द बनेगा इंशाल्लाह। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया ज़करिया भाई। बहुत कम अल्फाजों में बहुत सारी बातें आपने बता दी, और जो आपने एग्जाम्पल सेट किया है कि जब हम मर्ड मार गए जाते हैं, अक्सा जाते हैं, तो वहाँ हमारा मूड स्विंग कितना अच्छा हो जाता है, हमें कितना अच्छा फील गुड फैक्टर लगता है वहाँ पे जाकर। ऐसा नहीं कि वहाँ जो 2 होटल खड़े हैं वो हमारे नाम पे हो जाते हैं, लेकिन जो हरियाली है, जो वहाँ का समुंदरी तट है, जो बीच है, नेचर को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। उससे हमें फील गुड फैक्टर आता है। तो क्यों ना हम अक्सा हो गया, मड हो गया, मारवे हो गया, या जो नेचर पार्क से लोग हैं, वहाँ की जो शांति है, वहाँ की जो हरियाली है, वो अपने अपने घरों में हम लेके आ सकते हैं। बोलते हैं ना कि एक स्माइल जो है, द स्माइल इज़ द ओनली थिंग, ओनली कर्व दैट मेक्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स स्ट्रेट इन दी वर्ल्ड। स्माइल ऐसा कर्व है जो दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रेट कर देता है। और दुनिया में मतलब एक तो स्माइल, एक बच्चा, और कोई भी आर्ट, ये चीज़ें समाज में खुशियाँ लाने के लिए सबसे अच्छे टूल्स होते हैं। आप कितने भी मूड ख़राब नहीं हो, एक बहुत प्यारा बच्चा गोद में ले लो, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। पेट के साथ में खेल लो, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। और अगर आप गार्डनिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, आप प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं, ग्रो करते हैं अपने घर में, तो यकीन मानना अपने लगाए हुए पेड़ में 3 नए पत्ते को जब आप अगले दिन देखते हैं, आप ग्रीन वाले शूट को, तो आपको बहुत सेंस ऑफ अचीवमेंट डेवलप होता है। और आपके प्लांट में अगर एक बड़ा गुलाब खिल कर आएगा, तो जो लोग गुलाब उगाते हैं उनको पता है कितनी खुशी हासिल होती है। तो आज 300 प्लांट हैं यहाँ पर हमारे पास, और हम चाहेंगे हर बच्चा कोई ना कोई प्लांट घर पे लेके जाए, और प्लांट घर पे लेके जाके उसको ग्रो करे, उगाए उसको। मतलब 26 जनवरी से एक दिन पहले हम एक और कॉन्टेस्ट करेंगे, जिस दिन आपके घर से हम वो प्लांट की टहनियाँ मंगाएंगे, मतलब, और उसके पत्ते तोड़ के बाउल्स में रख देंगे टीमों के सामने, और फिर आपको बोलेंगे कि पत्ते को आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये पत्ता कौन से प्लांट का है, उसका बेनिफिट क्या है, फिर उस पर हम लोग प्राइज़ रखेंगे। तो खाली लेके जाके ऐसा रखना नहीं है, आपको 1 महीने बाद में वो कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना है, आप सभी लोगों को। मतलब, आर यू रेडी फॉर दैट? और वो कॉन्टेस्ट में मैं भी हिस्सा लूँगा आपके साथ में। चीटिंग करूँगा मैं थोड़ा, लेकिन आप बोलना नहीं कुछ भी, लेकिन मैं भी उसमें हिस्सा लूँगा, क्योंकि मुझे भी प्लांटिंग का बहुत शौक है। तो आज जो प्लांट्स लेके जाएंगे यहाँ से आप, आपके लिए ये प्लांट है वो पूरा, लेकिन जाके उसको ग्रो करना है, और 1-1 हफ्ते बाद में मुझे उसका ग्रोथ का फोटो क्लिक करके भेजना है। लेके गए तब कैसा था, 10 दिन के बाद में वो प्लांट कैसा हुआ। तो आज जो हमारे एक्सपर्ट आए वो आपको बताएंगे क्या चीज़ से प्लांट मर जाएगा, क्या चीज़ से उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, एवरीथिंग दे विल टेल यू। बहुत प्यार से उनसे मिलिए, बहुत रिस्पेक्ट से मिलिए, और जो आपको पूछना है वो ज़रूर पूछेगा, ठीक है।